ऑर्गेनाइजर्स 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 तो मैं खरीद लूं, पर इन ऑर्गेनाइजर्स को मैं रखूं कहाँ? रसोई में जगह ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो अपनी रसोई का 360 डिग्री व्यू मैं आपको दूंगी, और इसके अंदर हम देखेंगे कि 30 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे अपनी छोटी सी रसोई को मैंने स्पेशियस और फंक्शनल बना के रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इस वुडन शेल्फ से शुरुआत करते हैं। इसे मैंने कस्टमाइज बनवाया है। फ्रीक्वेंटली काम आने वाली चीज़ों के लिए ओपन शेल्फ सबसे बेस्ट है, और उनमें बास्केट बास्केट हमारी किचन को स्टोरेज और एक ब्यूटीफुल लुक देती है। आलू, प्याज, लहसुन तीनों एक ही कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो लहसुन को भी मैंने यहाँ पीछे एक लंबी पतली बास्केट में रखा हुआ है। नीचे कुछ और बास्केट है। ये एक स्टोरेज बॉक्स है विथ डिवाइडर। इसमें मैं कॉफ़ी, सॉस, सीज़निंग, अचार आदि के सैशे पाउच रखती हूँ। इसके नीचे अगेन एक ये 3 कंपार्टमेंट डिवाइडर है जो स्पेस को बचाता है, और इसके अंदर मैं बच्चों के खाने के लिए रोज़ जो चिट-चैट आइटम होते हैं ना, वो स्टोर करके रखती हूँ। जगह का पूरा यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर ही मैंने एक ये डोर हैंडल लगवाया है, जिसे मैं टॉवल होल्डर के रूप में यूज करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म के नीचे कॉर्नर शेल्फ में मैंने एक ये हैंडमेड रोल होल्डर प्लेस करके रखा है, ताकि दरवाजे का भी मैं पूरा यूज कर सकूं। सामने एक स्टोरेज ड्रॉवर है जिसमें मैं कटलरी और लंबे पतले सामानों को रखती हूँ, और इसके ऊपर मैंने मिक्सर के जार को रखकर जगह का पूरा यूटिलाइज किया है। बाहर के डोर हुक को भी मैंने पूरा यूज किया है। इस पर मैं चिमटा टांग के रखती हूँ। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड और बेलन को यूज करके मैंने एक ये हैंगिंग डीआईवाई तैयार किया है। नेक्स्ट है ये मेटल की शेल्फ। गैस के पास ही मैंने इसे प्लेस किया है। इसके ऊपर मैं ये 3 कंपार्टमेंट वाला सौंफ सुपारी का डिब्बा रखती हूँ, जो कि अगेन एक स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर है। और ये वुडन का बॉक्स तो मेरा फेवरेट है। मच्छर वगैरह ना बैठे, इसलिए अदरक को मैं इसके अंदर ही कवर करके रखती हूँ। अपने चम्मच स्टैंड के दोनों साइड स्टिकी हुक लगाकर इस स्टैंड का भी मैंने पूरा यूज़ किया है। ये जगह गैस के बिल्कुल पास है, इसलिए सभी ज़रूरी सामानों को मैं यहाँ पर अरेंज करके रखती हूँ, और ये मेटल की शेल्फ इसमें मेरी पूरी मदद करती है। कम जगह में ज़्यादा सामान, स्पेशली स्मॉल काउंटर टॉप के लिए तो ये बेस्ट है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ तो लकड़ी की जगह आप हमेशा मेटल के ऑर्गेनाइज़र में ही इन्वेस्ट कीजिए। ये ज़्यादा स्टडी और ड्यूरेबल रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो हमेशा मेटल ही आप प्रीफर कीजिएगा वुडन की जगह। ऊपर के शेल्फ को भी मैंने पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश की है। मैंने माइक्रोवेव स्टैंड से एक डिवाइडर बना दिया है, जिसमें ऊपर की साइड मैं लेज़ी सुज़ैन रखा है, जिसके अंदर मैं सारे अचार वगैरह रखती हूँ, और नीचे मैंने आटे का डिब्बा रखा हुआ है। गैस के पीछे एक ये नैरो स्पेस था, तो इसके अंदर मैंने ये एक वुडन शेल्फ फिट कर ली है। देखिए इसमें रोज़मर्रा के कितने सारे सामान आ गए हैं। पास ही में मैंने एक स्टिकी हुक की सहायता से ये किचन टॉवल रोल को मैंने हैंग कर दिया है। पानी की टंकी के जस्ट पास ही ये ग्लास होल्डर है, जिसके अंदर मैं सारे अपने ग्लास रखा करती हूँ, और सिंक के जस्ट ऊपर एक ये कप होल्डर है, जिसके अंदर मैंने अपने सारे कप लटका दिए हैं। यहाँ ऊपर की शेल्फ में फिर से मैंने बास्केट रखी है सामान को प्रॉपर्ली और नीट रखने के लिए, और एक ये छोटू सा ऑर्गेनाइजर है, इसे मैंने डीमार्ट से परचेज किया था। पतला लंबा स्लिक सा ये आइटम किचन की निकनैक आइटम रखने के लिए बेस्ट है, और सुंदर भी।
नल के पास ही मैंने एक ये ऑर्गेनाइजर लगवाया है स्क्रब स्पॉन्ज वगैरह रखने के लिए, और पास ही ये दो सोप डिस्पेंसर है हैंड वॉश और डिश वॉश के लिए, और दो हुक्स में मैंने ये बॉटल क्लीनर और वाइपर लटका के रखे हैं सिंक एरिया पर ही, क्योंकि ये यहीं पर काम आते हैं। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि जो चीज़ें जहाँ पर ज़रूरत हो वो हमें वहीं पर मिले, और दूसरा वॉल स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए जिससे प्लेटफॉर्म आपको खाली मिल सके। सिंक के जस्ट पास ही छोटी बड़ी सभी जाली वाली बास्केट्स को मैं यहाँ हैंग करके रखती हूँ, सब्जी फ्रूट्स दालें चावल आदि को वॉश करने के लिए। और इसके पास ही मेरे किचन का डग एरिया जहाँ पर पानी के पाइप वगैरह होते हैं, उसे मैंने इन वाइट शीट्स से बंद करवा लिया है, और इसके ऊपर मैंने एक ये हैंगिंग हुक रोड को लगवा लिया है कुछ और यूजफुल सामानों को हैंग करने के लिए। सिंक के नीचे भी मैंने डोर पर ही एक तो ये डस्टबिन रिंग लगवा ली है जिससे यहाँ पर मैं डस्टबिन रख सकूँ, और दूसरा पॉलीथीन होल्डर भी मैंने यहीं पर हैंग करके रखा हुआ है। इस तरह मैंने दरवाजे दीवारें सभी का पूरा यूज करने की कोशिश की है। नैपकिन या स्पॉन्ज के लिए एक ये होल्डर भी मैंने यहाँ पर चिपका के रखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर अच्छी धूप आती है। इसके जस्ट पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ये 4 टायर शेल्फ थी जिसे मैंने 2 भागों में बाँटकर यहाँ पर रखा हुआ है। किचन के एक्स्ट्रा क्लीनिंग सॉल्यूशन और स्पॉन्ज वगैरह मैं यहीं पर रखती हूँ। बर्तन साफ करते-करते ही यहाँ से सामान लेना बहुत हैंडी रहता है, सामने से लुक भी एकदम नीट आता है। ये बुक होल्डर है जिसके अंदर मैं ढकने वाली सारी प्लेटें रखती हूँ, सारी लीड इसके अंदर आसानी से आ भी जाती है। ये माइक्रोवेव स्टैंड है जिसे मैं तकरीबन 15 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और एक ये ट्रॉली जिसमें मेरी सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी वगैरह रखा करती हूँ। बहुत बड़ी ये ट्रॉली है और इसे मैंने मात्र 2000 रुपए में एक शॉप से परचेज़ किया था, और ये मेरे बहुत बहुत ही काम आती है। अगर आपकी भी रसोई छोटी है तो अपने सामानों को स्टोर करने के लिए छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र की जगह ऐसी ट्रॉली में आप ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। फ्रिज पर ही मैंने एक ये प्लास्टिक सीलिंग मशीन लगा रखी है, इस पर मैग्नेट लगा हुआ है। फ्रिज को मैंने इस ट्रॉली पर रखा हुआ है जिसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर मैं क्रॉकरी वगैरह स्टोर करके रखती हूँ। फ्रिज के पास इस संकरी सी जगह में मैंने हुक्स लगवाए हैं जहाँ पर मैं डेली क्लीनिंग ब्रशेस वगैरह जो होती है ना उसे यहाँ पर हैंग करके रखती हूँ। किचन में रोशनी अच्छी आनी चाहिए, इससे स्पेस बड़ा लगता है। विंडो में मैंने मनी प्लांट वगैरह लगा के रखे हुए हैं। छोटी सी जगह है पर इसका पूरा यूटिलाइज करने की मैंने कोशिश की है। सभी सामानों को हैंडी और नीट रखने की मैं कोशिश करती हूँ। फ्रिज का कवर भी सामान रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कम बजट में पतली संकरी सारी जगह को मैंने यूज़ किया है ताकि मेरी किचन फंक्शनल रहे और सभी चीज़ों को उनका एक रेस्पेक्टिव प्लेस मिल सके, मुझे ढूँढना नहीं पड़े। दूर से पूरा व्यू कुछ ऐसा लगता है, और बैठने के लिए पानी की टंकी को मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर मैंने सारे ग्रॉसरी बैग, क्लीनिंग क्लॉथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं स्टोर करके रखती हूँ। ऊपर के लॉफ्ट से कभी सामान उतारने के लिए इसे ही मैं एज ए स्टूल की तरह यूज़ करती हूँ। स्टील की है तो बहुत मजबूत भी है। किचन से अटैच ही मेरे बच्चों का रूम है, तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर मैंने लगवा के रखा हुआ है। तो ये था मेरे किचन का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू विथ ऑर्गेनाइजर। आई होप आज का वीडियो स्पेशली फ्लैट्स में रहने वालों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सखी का चैनल। थैंक यू।